जय सिया राम। तो आज हम अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को एक विशिष्ट भक्त का चरित्र सुनाने वाले हैं। ऐसे विशिष्ट भक्त हैं ये, जैसे कि हमने अभी तक जितने चरित्र सुने तो उसमें बहुत अनोखे अनोखे भक्त थे, परंतु सभी बहुत सौम्य रहते थे, बहुत शांत सहनशील ऐसे भक्त होते थे। परंतु आज के जो भक्त है वो ठाकुर जी के जोरदार भक्त हैं। ठाकुर जी ने स्पेशल आज्ञा देके भेजा था कि जाओ और खूब फटकार लगाओ विमुखों को। तो ये वाले भक्त ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी वाणी से सबको, अंधविश्वासी लोगों को, विमुखों को, जो केवल भक्ति के नाम पे आडंबर करते हैं, उनको खूब बढ़िया से फटकारा इन्होंने ठाकुर जी की आज्ञा से। तो बहुत ही प्यारे भक्त हमारे श्री सीताराम जी के, जिनका नाम है श्री कबीरदास जी। तो इनकी कथा से पूर्व पहले इनके बारे में थोड़ा परिचय, क्योंकि इनके बारे में तो बहुत सारी भ्रांतियां भी फैली हुई हैं। इनको निराकार के उपासक भी माना जाता है। इन्हें माना जाता है कि ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इन्हें माना जाता है कि ये माला के व्रतों के विरोधी थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तो परम वैष्णव थे। श्री रामानंदाचार्य जी के द्वादश शिष्यों में से एक थे श्री कबीरदास जी। बहुत ही लाडले प्यारे भक्त थे, गुरुनिष्ठ भक्त थे। और ये मूर्ति पूजा, माला के व्रतों के, इन सब के विरोधी नहीं थे, परंतु ये उनके आडंबर के विरोधी थे। श्री नाभा जी ने इनके लिए लिखा है, भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करी गायो, जोग जग के व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखायो। अर्थात भक्ति विमुख, बिना भक्ति के जो भी कुछ धर्म किया जाता है वो अधर्म के समान ही है। हम धर्म कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, जोग जप व्रत ध्यान कुछ भी अगर हम करें, परंतु यदि भजन नहीं है, भाव नहीं है, तो सब बेकार है। ये इन्होंने समझाया। जो केवल योग्य को, व्रत को, दान को, इन सब को केवल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं और दिखावे के लिए करते हैं, उनका इन्होंने बहुत विरोध किया, उनको बहुत फटकारा। इनका मानना था कि ठाकुर जी से प्रीति हो तो सबके फायदे हैं, अन्यथा कुछ नहीं। अब श्री कबीरदास जी ये स्वयं प्रहलाद जी के अवतार माने जाते हैं, परंतु ऐसा क्या हुआ कि प्रहलाद जी को धराधाम पे आना पड़ा पुनः, और इस स्वरूप में कि फटकार लगानी पड़ी सबको। तो इसकी एक बहुत ही सुंदर कथा है भक्तमाल जी में। अब कलयुग का प्रारंभ था, जैसे हमने पूर्व कथाओं में, आचार्य चरित्रों में भी सुनाया कि प्रारंभ में ही कलयुग का बहुत ही घोर स्वरूप दिखाई देता था। इतने सारे तुगलक, यवन, विमुख लोगों ने खूब अत्याचार किया और ठाकुर जी उससे बहुत दुखी थे। तो एक दिन ठाकुर जी साकेत में बैठ के, हमारे राम जी बहुत ही उदास थे। माता जानकी उनके पास गई और पूछा कि प्रभु क्या हो गया, आप इतने उदास क्यों हैं? तब राम जी ने बताया कि हमें ये धरा धाम, धरती, पृथ्वी लोक की दशा देख के बहुत दुख होता है। अभी तो कलयुग का प्रारंभ ही है, घोर कलयुग नहीं आया, और यहाँ की दशा तो ऐसी हो गई जैसे घोर कलयुग चल रहा हो, जैसे कलयुग का चरम पहुंच गया हो। तो इस वक्त पृथ्वी लोक को संभालने की आवश्यकता है, अपने प्यारे भक्तों को संभालने की आवश्यकता है, क्योंकि कल की अवतार तो भी नहीं ले सकते, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है कलयुग। तो कुछ लीला करनी चाहिए, कुछ करें जिससे कि सबका कल्याण हो पाए, लोग कलयुग को सहन तो कर पाए। तो माँ ने कहा कि क्या विचार है आपका? तो प्रभु ने कहा कि हमने बहुत उपाय करके देखे, हम स्वयं धराधाम पे गए अकेले बुद्ध जी के स्वरूप में, परंतु उससे नास्तिकता फैल गई। हमारे भक्त को भेजा अकेले, रामानुजाचार्य जी के स्वरूप में लखनलाल जी गए, स्वयं शंकर भगवान जी आए शंकराचार्य जी के स्वरूप में, परंतु भक्त से भी कुछ नहीं हो पाया, इतना असर नहीं हो पाया जितना हम चाहते हैं। माँ ने पूछा, तो फिर क्या विचार है, क्या योजना है आपकी? तो राम जी ने कहा कि अब हम सोच रहे हैं कि हमारे अकेले जाने से भी कुछ नहीं हुआ और हमें अपने भक्त को अकेले भेजने से भी कुछ नहीं हुआ, तो क्यों ना अब हम साथ में जाएं। अब हम स्वयं धराधाम पे जाएंगे और अपने पूरे परिकर के साथ जाएंगे, जिससे कि हम मिलकर, भक्त और भगवान मिलकर वहाँ पे भक्ति की स्थापना कर पाए, उन्हें संभाल पाए इस कलयुग से।
तो अब इसी कारणवश रामानंदाचार्य जी के स्वरूप में स्वयं राम जी धराधाम पे आए। ऐसे ही उनके परिकर वशिष्ठ जी राघवानंदाचार्य जी के स्वरूप में आए, ब्रह्मा जी श्री अनंतानंदाचार्य जी के स्वरूप में आए, श्री सनकादिक जी नरहरियानंद के स्वरूप में आए, शत्रुघ्न जी स्वयं श्री राम जी के छोटे भाई वे श्री कृष्णदास बिहारी जी के स्वरूप में आए, श्री सिया जी की सखी हमारी जानकी माता की सखी चंद्रकला जी वे अग्रदास जी के स्वरूप में आई, भीष्म जी सेन जी बनकर आए जिनकी कथा हमने पहले सुनी थी, और धर्मराज जी आए रेदास जी के स्वरूप में। अब ठाकुर जी को याद आई अपने सबसे प्यारे से भक्त प्रहलाद जी की, और उन्हें कबीरदास जी के स्वरूप में धराधाम पे बेचना, और उन्हें तो एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उन्हें कहा आपको तो थोड़ा कठोर बन के जाना पड़ेगा धराधाम पे, क्योंकि सनातन धर्म को भक्ति को बचाने के दो उपाय हैं। पहला, सबको ये शिक्षा दी जाए कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, भक्ति कैसे हो, विधि विधान कैसे हो, अर्चा अवतार ठाकुर सेवा कैसे हो। और दूसरा कि क्या नहीं करना चाहिए, हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि क्या क्या काम ऐसे हैं, क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, क्या हमारी भक्ति में बाधक हो सकती हैं। तो ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप पर। सिखाने वाले तो बहुत आए, आचार्य जी आए कि कैसे करना चाहिए, कैसे भक्ति होती है, क्या भाव होते हैं, परंतु फटकारने वाला कोई नहीं गया। उनके लिए थोड़ा कठोर होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, तो वो आप बन के जाए, सबको समझाए कि अंधविश्वास क्या होता है, सिर्फ आडंबर क्या होता है, ढोंग क्या होता है, वो नहीं करना चाहिए। तो ये सब समझाने के लिए ठाकुर जी ने कबीरदास जी को आज्ञा दी, प्रहलाद जी को आज्ञा दी। तो कबीरदास जी तो अपनी छंदों में, अपने पदों में कई जगह कहते हैं कि ठाकुर जी की आज्ञा से हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि सबको सही मार्ग पे लाओ, खूब फटकार के सही मार्ग पे लाओ बेशक। अब कबीरदास जी के दोहे इतने गूढ़ होते थे, उनकी वाणी इतनी गूढ़ होती थी कि विमुखों ने उन्हें अपने ही तरह से लिया और कबीरदास जी को मूर्ति पूजा का विरोधी और व्रत दान इन सब का विरोधी सिद्ध करना चाहा, परंतु ऐसा है नहीं। उनके यदि हम दोहों को प्यार से आराम से समझेंगे, संतों के सन्मुख बैठ के समझेंगे, तो उनकी वाणी समझ में आ सकती है, क्योंकि संत वाणी है, इतनी आसानी से समझ नहीं आएगी। तो जैसे नाभादास जी ने उनके लिए लिखा था, भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करी गायो, जोग जग के व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखायो, कि उन्होंने कहा कि भक्ति बिना योग बेकार है। आजकल योग जो साधना होती है वे केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए होती है, परंतु हमारे आचार्यों ने योग साधना के द्वारा भी भगवत प्राप्ति बताई है। योग का अर्थात अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना होता है, लेकिन आजकल केवल शरीर के लिए योग होता है। भगवत आराधना, उसके लिए उन्होंने दोहा लिखा, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ली बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। उन्होंने कहा कि हम पत्थर वत्थर जोड़कर मस्जिद बना लेते हैं और ऊपर चढ़ के जोर जोर से चिल्लाते हैं उसमें। क्या हमारे ठाकुर जी बहरे हैं जो उन्हें तेज आवाज़ी सुनाई दे? उनका कहना था, चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। अगर एक छोटी सी चींटी के पर में भी आप नूपुर बांध देंगे ना, हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं, वे उसकी भी खबर रखेंगे, उसकी आवाज़ भी उन्हें सुनाई देगी। ऐसा नहीं कि वे मुसलमान या हिंदुओं के खिलाफ थे, वे सबको समान शिक्षा देते थे, दोनों धर्मों को। वो धर्म के नहीं, वे तो समान शिक्षा देने आए थे, भक्ति का प्रचार करने आए थे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो उन्होंने मंदिरों के लिए भी लिखा, जैसे अभी मस्जिद के लिए लिखा तो मंदिरों के लिए भी लिखा, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। उन्होंने लिखा कि यदि पत्थर पूजने से हरि मिल जाते हैं ना, तो मैं तो पहाड़ पूजूं, इससे तो चक्की भली है, पत्थर की होती है लेकिन उससे अनाज तो पिसता है, किसी का पेट तो भरता है। तो विमुखों ने इसका अर्थ किया कि कबीरदास जी तो विमुख थे, वे तो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। उन्होंने ही तो लिखा है कि पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। तो इस दोहे का ये अर्थ निकाला गया, परंतु इसका अर्थ क्या है? कहीं पे ये नहीं लिखा कि श्री विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने लिखा, पाथर पूजे हरि मिले,
कि यदि हम पत्थर मान के ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं ना, तो हरि नहीं मिलने वाले। हमें भाव रखना चाहिए कि वे सच में है, साक्षात हैं। तो था कबीरदास जी के दोहे का अर्थ ये था, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। कि यदि आपका भाव पत्थर पूजने में है, मंदिर में जाएं, आप उसे अर्चा विग्रह नहीं माने, अर्चा अवतार नहीं माने। अपने घर के ठाकुर जी को धातु माने कि ये पीतल के हैं, ये अष्ट धातु के हैं, ये मिट्टी के हैं। तो ऐसे ठाकुर जी नहीं मिलने वाले। उनका कहना था कि यदि पत्थर पूजने से ही ठाकुर जी मिल जाते तो पहाड़ पूज लूं मैं तो। लेकिन अब ये प्रहलाद जी के अवतार हैं, वो प्रहलाद जी जिन्होंने खंबे से भी ठाकुर जी को प्रकट कर दिया। वे तो खंबे तक में ठाकुर जी को देखते हैं, तो वे क्या मूर्ति पूजा का विरोध करेंगे? उनका कहने का अर्थ था कि पत्थर ना जानो, ठाकुर जी तो साक्षात है। ठाकुर जी को यदि आप पत्थर को भी ठाकुर जी मान के पूजो, जैसे हमने धन्ना जी की कथा में सुना था, पत्थर दिए थे उन्हें, लेकिन ठाकुर जी को प्रकट कर लिया उसमें से उनके भावों ने। तो यही कबीरदास जी ने कहा कि मंदिर में तो हम जाते हैं और ठाकुर जी को नहीं देखते, पत्थर को देखते हैं और उन्हीं की पूजा करके आ जाते हैं। पूजा करते हुए, तिलक आदि लगाते हुए तो हम उन्हें पत्थर का मानते हैं, और कुछ मांगना हो, मनोकामना हो, तो उन्हें साक्षात मानते हैं कि ये तो हमें देंगे ही। तो इस आडंबर का विरोध था कबीरदास जी का। ठाकुर जी की पूजा का विरोध नहीं था। वे तो स्वयं बहुत तीर्थों में उन्होंने दर्शन किए, जगन्नाथ जी में चवर ढुलाया, बद्रीनाथ जी भी गए। तो यदि वे मूर्ति पूजा के विरोधी होते तो ये सब क्यों करते? उन्होंने लिखा, माला फेरत जग मुआ, फिरा न मन का फेर, कर का मन का जार के, मन का फेर। अर्थात माला फेरते फेरते जग मूर्ख बन रहा है, लेकिन मन का फेर नहीं मिल रहा है। हम माला तो फेर रहे हैं, राम नाम का सुमिरन तो कर रहे हैं, मन का सरकार है, उसके मोती सरकार है, लेकिन हमारा जो मन है वो उस माला में नहीं है, वो तो पूरे संसार में घूम रहा है। तो उनका कहना था कि कर का मन का डार के, मन का फेर। अपने हाथ में जो मन का घूम रहा है ना, तुलसी जी के मोती घूम रहे, उसको बेशक छोड़ दो, लेकिन अपने मन में एक मन का सोचो, अपने मन को स्थिर करो और तब राम नाम का सुमिरन करो। तो ये थी उनकी माला निष्ठा। अब लोग कहते हैं कि वे तो तुलसी माला के विरोधी थे, वो तो माला जप में नाम सुमिरन के विरोधी थे। परंतु वे विरोधी थे ध्यान भटकने के। वे चाहते थे कि अगर नाम सुमिरन भी करना है तो बेशक माला से करो या कैसे करो, लेकिन ध्यान तो हो तुम्हारा उसमें। केवल मोती सरकाने से, माला सरकाने से राम जी नहीं मिलेंगे। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, हुआ तो चहु दिसी फिरे, ये तो सुमिरन नाही। ये भी सिद्ध करता है कि वे माला के विरोधी नहीं थे। कि वो कहते हैं कि माला अपने हाथ में फेरते हैं और जीभ से राम नाम बोलते रहते हैं, लेकिन ये जो मन है ये तो चहु और फिरता है। ऐसा सुमिरन नहीं बना चाहिए, ये भजन नहीं माना जाता। जब तक आपका मन भी माला में नहीं है, नाम में नहीं है, तो इसे भजन नहीं कहा जाएगा। ये माला के विरोधी नहीं, ये एक और दोहे से सिद्ध होता है जो इन्होंने लिखा, माला मन से लड़ पड़ी, तू क्यों छाड़े मोहे, बिना शस्त्र का सूरमा लड़त न देखा कोई। कि माला हमारे मन से लड़ पड़ी कि तुम हमें क्यों छोड़ते हो, कहीं तुमने देखा है कोई शस्त्र के बिना ही युद्ध करने जा रहा है? तो माला, तुलसी माला हमारा शस्त्र है। राम नाम में सारी शक्ति है, सामर्थ्य है, परंतु यदि वे माला के साथ जपा जाए तो माला की शक्ति, तुलसी माता की भी शक्ति उसमें समा जाती है, तो और पावरफुल होता है और हमारा ध्यान उसमें लगता है। यदि ये माला के विरोधी होते तो क्यों इनके गुरुवर श्री रामानंदाचार्य अपनी हजारा माला इन्हें देते। ये रामानंदाचार्य जी के इतने प्रिय शिष्य थे कि रामानंदाचार्य जी ने अपनी जपमाला, वो भी 1008 मनके की, यूजुअली माला 108 मनके की होती है, परंतु रामानंदाचार्य जी ने अपनी माला, हजारा माला, इन्हें दी जप के लिए, और ये उस हजारा माला से जप करते थे। कुछ समय पूर्व तक काशी जी में कबीर चौरा में उसके दर्शन होते थे। तो यदि ये विमुख होते, माला के विरोधी होते, तो क्यों हजारा माला पे जप करते? इन्होंने यज्ञ का भी विरोध किया, परंतु कौन से यज्ञ का विरोध किया? तामसिक यज्ञ का। यज्ञ तो रावण भी करता था, परंतु कैसा यज्ञ करता था ये मानस जी में लिखा है, भैंसे का मांस और रुधिर
खून, रक्त, इन सब की आहुति देता था, तो क्या वो यज्ञ यज्ञ है? नहीं, वो तो तामसिक क्रिया है, उसे भक्ति नहीं कहा जा सकता। तो उसका विरोध किया कि यदि तुम्हें यज्ञ करना है तो भक्ति भाव से पूर्ण होके करो ना। ये तामसिक यज्ञ, ये सब का विरोध किया कबीर जी ने। व्रत का विरोध किया, ऐसे व्रत का जो भक्तिहीन व्रत था। हिंदुओं के लिए इन्होंने लिखा, हिंदू व्रत एकादशी राखे दूत सिंघाड़ा सेती, अन्न को त्यागे मन नहीं हटके पारण करे सगौती। कि अर्थात एकादशी का व्रत तो रखा जाता है, अन्न का त्याग किया जाता है, परंतु मन से राग द्वेष ईर्ष्या भोग का त्याग नहीं किया जाता। इतना अंतर होता है। और दिन बेसन की पकौड़ी खाते थे और एकादशी पे कूटू की पकौड़ी खाते हैं। सुबह से विचार करते हैं कि क्या क्या खाया जाएगा, दिन में क्या खाएंगे, रात को क्या खाएंगे। तो ऐसे व्रत का क्या फायदा? व्रत वो हो जिसमें अपने मन का भी निग्रह हो, मन को शांत रखा जाए, खूब प्रेम भाव से सद्भावना रखी जाए सब, और राग द्वेष ईर्ष्या का भी त्याग किया जाए, बुराइयां नहीं की जाए किसी की। तो ये होता है व्रत। केवल हिंदुओं को नहीं, सबको फटकारा उन्होंने, मुसलमानों को भी फटकारा और लिखा, दिन भर रोजा रहत हैं, रात हनत है गाय, यह तो खून वे बंदगी कैसे खुशी खुदाए। कि ऐसा नहीं कि हिंदू विरोधी थे, वे तो सबको सही मार्ग पे लाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पूरे दिन भर तो आप रोजा रखते हैं और रात होते ही गैया को काट के खाते हैं, यहाँ पे आप खून बहा रहे हैं और वहाँ भक्ति दिखा रहे हैं, ऐसे खुदा खुश नहीं होते। जिस गौ माता का दूध पीते हैं उन्हें ही काट के खाते हैं, हिंसा करते हैं, और हिंसा से ठाकुर जी खुदा खुश नहीं होते। तो इससे अब ये ना माना जाए कि वे एकादशी व्रत के विरोधी थे या सबके धर्म के विरोधी थे। वे केवल कुरीतियों के विरोधी थे, सबको सही मार्ग पे भक्ति पूर्ण हृदय देना चाहते थे। वे चाहते थे जो क्रिया की जाए ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए की जाए, भक्ति भाव से पूर्ण होके की जाए, अंधविश्वास में आके नहीं की जाए। तो ऐसे हैं कबीर दास जी, जो प्रहलाद जी के अवतार हैं, जिन्होंने तो खूब अच्छे से सबको सही मार्ग पे लाने के लिए खूब प्रयत्न किया, खूब फटकार भी लगाई सबको। अब आज के लिए इतना ही। प्रहलाद जी के चरणों में कोटि नमन, जिन्होंने कबीर दास जी के रूप में यहाँ धराधाम पे आए और सबको सही मार्ग दर्शाया। इनके अवतार लेने की कथा भी बहुत अद्भुत है कि ये कैसे धराधाम पे आए, परंतु वो आप कल श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।